पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर लाड़काना में चांडका मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुर्दा पाई जाने वाली 2 तालिबात के डीएनए तज्जिये में एक ही शख्स का डीएनए पाए जाने का इंकशाफ हुआ है। नम्रता चंदानी की मौत सन 2019 में और नौशीन काजमी की गुज़िश्ता बरस 2021 में हुई थी। इन दोनों तालिबात की लाशें यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कमरों से रस्सी से लटकी हुई मिली। दोनों तालिबात की मौत में 2 बरस का वक्फा है, मगर पुलिस के मुताबिक इनमें मुमासलत पाई गई है। दोनों की मौत में मुमासलत का इंकशाफ कैसे हुआ? रवां बरस 28 जनवरी को लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की फोरेंसिक लेबोरेटरी ने एक रिपोर्ट जारी की थी। पुलिस की तरफ से फोरेंसिक लेबोरेटरी को तालिबात के 2 वजैना स्वाब पहने हुए कपड़े, हॉस्टल के कमरों से जो कपड़े मिले और वो रस्सी जिस पर लाश टंगी हुई थी बतौर नमूना फराहम किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक स्लेटी रंग की शलवार और काले रंग के कमीज पर खून के धब्बे पाए गए और वजैना के स्वाब और कपड़ों से तौलीदी मादा या स्पर्म मिला है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि नौशीन और नम्रता के जिस्म से मिलने वाला डीएनए में 50% मुवासलत पाई गई है। 2 सफ़ों पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट के मुताबिक रस्सी और पहने हुए कपड़े वाक़े के 4 रोज बाद 28 नवंबर को पुलिस ने लेबोरेटरी पहुंचाए, जबकि जाए वक़ूआ पर मौजूद कपड़े 6 दिसंबर को पहुंचाए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि तौलीदी मादे स्पर्म का डीएनए महफूज कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि गर्ल्स कॉलेज में दाखिल होने वाले या आने जाने वालों के डीएनए टेस्ट के लिए खून के नमूने फराहम किए जाएं ताकि इसका मवाजना किया जा सके। अदालती तहकीकात पर असर अंदाज होने का इल्जाम। एसएसपी लाड़काना सरफराज शेख से जब मालूम किया गया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक अब तहकीकात में किस तरह पेशरफ्त होगी, तो उन्होंने बताया कि अदालती तहकीकात का हुक्म जारी किया गया है, लिहाजा तमाम शवाहिद महफूज कर लिए गए हैं। अदालती अहकामात की रोशनी में आगे बढ़ा जाएगा। वाइस चांसलर डॉक्टर अनीला ताउर रहमान का कहना था कि इस वक्त मामला अदालत में जेर समात है, लिहाजा वो इस पर कोई भी तबसरा नहीं कर सकती। ताहम चांडका यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी किए गए एलामिये में इस रिपोर्ट को जुडिशल इंक्वायरी पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दिया गया है। यूनिवर्सिटी के आला सतह के इजलास में माहिर कानून ने शुरा को बताया कि कोई भी लेबोरेटरी किसी अदालत के हुक्म के बगैर किसी एक केस के लिए हासिल किए गए नमूने की किसी और केस के नमूने से मवाजना नहीं कर सकती, ना ही कोई लेबोरेटरी सिफारिश कर सकती है। उनके मुताबिक ये रिपोर्ट सील करके भेजी जाती है, लिहाजा इंतजामिया को शामिल तफ्तीश किया जाए। महकमा दाखिला के एलामिया के मुताबिक हुकूमत सिंध की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज को इंक्वायरी का हुक्म जारी किया है। SSP और DC को तहकीकात में ताउन की हिदायत की गई है। नौशीन काजमी के साथ क्या वाकया पेश आया? लाड़काना में चांडका मेडिकल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल नंबर 2 के कमरे से 24 नवंबर 2021 को नौशीन की पंखे से लटकी हुई लाश बरामद हुई। असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना अहमद अली सुमरो का कहना था कि नौशीन काजमी की रूममेट बाहर गई हुई थी, वो कमरे में अकेली थी। 2-3 घंटे के बाद रूममेट वापस आई तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, तो उन्होंने आवाज देकर बुलाया और जब जवाब नहीं मिला तो खिड़की की जाली में सुराख करके देखा तो अंदर लाश थी। इस कमरे के कोने में मौजूद राइटिंग टेबल के ऊपर नौशीन के दोनों पाँव थे जो हवा में नहीं बल्कि टेबल की सतह पर थे, जबकि रस्सा ऊपर छत के पंखे में बंधा हुआ था जो थोड़ा सा झुका हुआ था और रस्से का आखिरी सिरा फंदे की सूरत में नौशीन के गले में था। पुलिस को कमरे से 2 तहरीरी नोट भी मिले थे। पुलिस के तर्जमान के मुताबिक एक नोट पैड के करीब और एक अलमारी से मिला था और दोनों में तकरीबन एक ही तरह का पैगाम दर्ज था। बेड से मिलने वाला नोट रोमन में तहरीर था कि मैं खुद अपनी मर्जी से हैंगिंग यानी लटकने जा रही हूँ, न कि किसी के प्रेशर में कर रही हूँ। बाद में इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह रस्सी से लटकने के बाद सांस का घुटना करार दिया गया था। ताहम तालिबा के वालिद हिदायतुल्लाह काजमी का कहना है कि उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। 3 बरस गुजरने के बावजूद नम्रता की मौत एक मुअम्मा। चांडका कॉलेज में BDS की तालिबा नम्रता की लाश 16 सितंबर 2019 का हॉस्टल से मिली थी, जबकि कमरा अंदर से बंद था। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नम्रता चंदानी के गले पर निशानात मौजूद थे। उनकी मौत गला घुटने से हुई। नम्रता के भाई डॉक्टर विशाल चंदानी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मुस्तरद किया था। उनका कहना था उनके सामने हुकाम ने जो फाइंडिंग लिखी थी इसमें दोनों हाथों और टांगों पर जख्म के निशानात थे, लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं। मीरपुर माथेलो से ताल्लुक रखने वाली नम्रता चंदानी की लाकत पर सिंध भर में हिंदू कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी की जानिब से सोशल मीडिया और सड़कों पर एहतजाज किया गया था, जिसके बाद अदालती तहकीकात का हुक्म जारी किया गया था। अदालती इंक्वायरी मुकम्मल करके महकमा दाखिला को भेज दी गई, लेकिन इसमें क्या हक़ाइक़ सामने आए 3 साल के बाद भी अवाम का कुछ नहीं बताया गया। लिहाजा नम्रता के साथ क्या हुआ आज भी मुअम्मा बना हुआ है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।